झंडे गड़े रह जाएंगे, था भरा सब स्वर्ण से। गढ़लंक के दरबार में पर एक रत्ती ना मिला, रावण को मरती बार में। मेरे कहने का तो भक्तों एक ही बस सार है, भगवान के सुमिरन बिना यह जिंदगी बेकार है। ईश्वर के सुमिरन के बिना यह जीवन बेकार है, क्योंकि जब तक है जिंदगानी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। बोल राघवेंद्र सरकार की, बाके बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की, फणिकेश्वर नाथ की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद की, भारतीय भूमि की। इतने धीरे जय बोल रहे हैं जैसे किसी ने डांट के बोला हो जय बोलो। जरा जोर से जयकारे बुलंद करिए। जो जयकारा बुलाते हैं कभी डरते नहीं, होता है जिनके सर पे हाथ भगवान का, वो कभी मरते नहीं, अमर हो जाते हैं। तो उठाइए दोनों हाथ और कहिए फणिकेश्वर नाथ की। अरे शुक्रिया अदा करिए फणिकेश्वर नाथ का कि उनकी सन्निधि में बैठकर हम कृष्ण की कथा कर रहे हैं। बोलिए फणिकेश्वर नाथ की, भारत माता की, गौ माता की, गंगा माता की, भारतीय संस्कृति की, स्वामी विवेकानंद की, सत्य सनातन धर्म की, और आप जैसे प्यारे प्यारे भक्तों की जय। अकारण करुणा वर्णालय, परात्पर अखिलेश्वर, करुणा सिंधु दया सिंधु, भगवान बालकृष्ण लाल के वांगमय विग्रह श्रीमद् भागवत कथा अनुष्ठान में पधारे सभी संतजन, विद्वतजन, अतिथिगण, पत्रकारजन, सभी भक्त और इस कथा के परीक्षित, इस कथा के प्रेरणा स्रोत अनुज श्री अशोक राजपूत जी, शीतल राजपूत जी, उनके परिवार के सभी सदस्यों के हृदय में विराजित परमपिता परमेश्वर को नमन करती हूँ। 2 मिनट प्रभु के नाम का संकीर्तन करें, फिर अपनी बात आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि कीर्तन आवश्यक होता है ताकि हमारा मन, वाणी, आत्मा सब पवित्र हो सके। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, और जब अपने बच्चे के लिए हम कितना प्यार करते हैं, उसे खिलाना हो तो हाथ से ताली भी बजाते हैं और खुश भी होते हैं और मुख से बोलते भी हैं। आज ऐसे ही अपने गोविंद के लिए खुश होकर के बोलना है। गा के बोलिए, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो
गाएंगे, आपको गा करके बताना है उस परमपिता परमात्मा को। उसको आज पता चलना चाहिए कि इस फणिकेश्वर धाम की नगरी फिंगेश्वर में मेरे चाहने वाले कितने हैं। और उसे ये कहना है कि हे गोविंद, हे कन्हैया, माना कि तेरे चाहने वाले हैं बेशुमार, माना कि तेरे चाहने वाले हैं बेशुमार, पर हम फिंगेश्वर वासी भी हैं तेरी पनाह में। दोनों हाथों को ऊपर उठा के गा कर बोलिए, ये नहीं गाएंगे, उसे पता चले कितना प्यार करते हैं आप। जय हो। जो मेरो है गोपाल मेरो है, जय हो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। वो मोहन मुरारी नंदलाल मेरो है। जय हो। और जोर से। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। यमुना के तट पे रास रचाए, मोहन मदन मुरारी ओ कान्हा। मोहन मदन मुरारी ओ कान्हा, मोहन मदन मुरारी ओ कान्हा। दूध दही की कीच मचावे, निर्लज निष्ठ अनारी ओ कान्हा। निर्लज निष्ठ अनारी ओ कान्हा, निर्लज निष्ठ अनारी ओ कान्हा। अपटी कपटी छलिया वो नंदलाल मेरो है। अपटी कपटी छलिया वो नंदलाल मेरो। जय हो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। 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 गोपाल मेरो है, श्री राधे। गोपाल मेरो है, श्री मेरो है, गोपाल मेरो है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। देखिए, मेरा कार्य है आपको रिझाने का, आपको मनाने के लिए बैठी हूं। काहे के लिए मना रही हूं आपको इतना? ताकि आप उसे मना सको, आप उससे जुड़ सको, इसके लिए आपको मनाने का कार्य कर रही हूं।
बड़ी गंभीरता से सुनिए मैं क्या कह रही हूं। और उस आपको मनाने के लिए देखो मुझे क्या क्या करना पड़ता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप उसे चाहें, आप उसे माने, इसके लिए आपको तैयार करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता है। मुझे नृत्य भी करना पड़ता है। मैं शांत बैठी हूं लेकिन मेरी आत्मा नृत्य करती है ताकि आप जुड़ सकें। और यही उद्देश्य मेरे प्रिय अनुज, इस कार्यक्रम के संयोजक आयोजक भाई अशोक राजपूत जी का है। उनका भी यही उद्देश्य है। भागवत की कथा तो करनी है, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि भागवत की कथा क्यों करनी है। एक उद्देश्य केवल नहीं है कि अपने माता पिता की याद में, अपनी माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए यह कथा हो रही है, ऐसा कदापि नहीं है। हर पुत्र का दायित्व है माता पिता के प्रति और उसका निर्वहन वे कर रहे हैं। और एक पुत्र की सच्ची श्रद्धांजलि अपने माता पिता के प्रति वो यह है कि इनके द्वारा वेद रतन सेवा प्रकल्प चलाया जा रहा है। रतन पिता का नाम है और वेद माता के नाम है। अभी गांधी जी ने आपको बताया, माता पिता के नाम से यह प्रकल्प चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत गौ संरक्षण, सामाजिक क्षेत्र के विभूति लुप्त लोक कला साहित्य के तपस्वी, राष्ट्र के चिंतक, प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षक, ऐसी प्रतिभाओं को सम्मानित करना, पुरस्कृत करना, इन्हें प्रेरित करना, इनकी मदद करना। वास्तव में कैसा संयोग है कि ये कथा के आयोजक भी हैं अशोक भाई राजपूत, जिन्हें राष्ट्र की चिंता है, और कथा की वक्ता भी है प्रज्ञा भारती, जिसे राष्ट्र की चिंता है। और हम जिसकी कथा कर रहे हैं, ये ना सोचिए हमने बहुत कथाएं सुनी, अरे भागवत की कथा ही है और क्या है, भागवत ही तो हो रही है। ऐसी कितनी भागवतें हमने सुनी हैं भैया। अशोक भैया ठीक है, कार्ड आया है तो एक दिन के लिए आ जाएंगे, लेकिन सोचो ये भागवत भी, कथा भी उसकी हो रही है जिसने खाली रासलीला नहीं की, राष्ट्र लीला भी की है। गीता का ज्ञान देने वाला, इस जगत को कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन की शिक्षा देने वाला कोई साधारण नहीं था, नैष्ठिक ब्रह्मचारी था, वो रासलीला करने वाला ग्वाला नहीं था। जरा चरित्र उठा करके देखो। अरे हिंदुस्तान की अवाम क्या, सारे विश्व की अवाम उससे आकर्षित है, उसके चरित्र से आकर्षित है, उसकी दीवानी है। तो एक बार शुक्रिया अदा करें कि कथाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन कथा को राष्ट्र की व्यथा से जोड़ करके प्रस्तुत करना अपने आप में एक अविस्मरणीय कार्य है, जो भाई अशोक के द्वारा किया। यथा नाम तथा गुण, आज सुन लीजिए, कहना पड़ेगा मुझे, क्योंकि व्यासपीठ से बैठकर मैं किसी की ठकुर सुहाती नहीं करती, लेकिन सच भी कहना जरूरी है। इनका नाम अशोक है। ये नाम कब चरितार्थ हुआ जानते हैं आप? जब अभी चंद्र दिनों पहले इस आयोजन के कार्ड छप गए और इनकी
एक प्यारी सी बहन जिसे बहुत प्रेम करते थे, कितनी खुश थी कि मेरा भाई भागवत की कथा करा रहा है। उनका नाम भी कार्ड में छपाया गया, लेकिन कथा सुनने से पहले उनका अवसान हो गया। वे भगवान के पास गई। जिस दिन मुझे शीतल ने बताया, इनकी धर्मपत्नी शीतल जी ने सुबह 5 बजे फोन किया और कहा कि दीदी माँ, अब स्वर्गीय गुलाबो देवी जो अशोक भाई की बहन है वे नहीं रही। सुनकर मुझे बहुत कष्ट हुआ। मेरी अशोक भाई से तो बात नहीं हुई, लेकिन दूसरे दिन अशोक भाई का ही फोन आया। यकीन से कह सकती हूँ, मुझे तो ऐसा लगा बड़े दुखी होकर के फोन करेंगे, लेकिन वही चैतन्यता, वही भाषा में मुझे उन्होंने ये नहीं बताया कि मेरी बहन का अवसान हो गया। मुझसे केवल कार्यक्रम की चर्चा की कि दीदी जी ऐसा हो गया है, इसको कार्ड दे दिया है, उसको कार्ड दे दिया है। ऐसा लगा ही नहीं ठीक दूसरे दिन की कुछ हुआ है। अशोक अर्थात जहां शोक ना हो वो है अशोक। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। तब मुझे यकीन आ गया कि जिस अशोक ने संकल्प लिया था, उस अशोक के हृदय में तो संकल्प लेते ही श्री कृष्ण का प्राकट्य हो गया था। इसलिए जहाँ कृष्ण विराजमान है वहाँ शोक तो होता ही नहीं, वहाँ तो शीतलता ही होती है। इसीलिए शीतल है अशोक के साथ। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो वास्तव में यह संयोग ही है, और जहां अशोक है, जहां शीतलता है, उसके पास तो प्रज्ञा का होना जरूरी है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तत् केशव। तो आए हम कथा में प्रवेश करें। ये हमारे संज्ञान में आना बहुत जरूरी है, और इन्हें हृदय से आशीर्वाद दे कि इतना अच्छा कार्य इस प्रांगण में जो कभी नहीं हुआ वो हो रहा है। ये तो शुरुआत है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत के महत्व पे कल हमने चर्चा की। अब भागवत का मंगलाचरण होता है। महर्षि वेदव्यास जी ने मंगलाचरण में किसी की स्तुति नहीं की। कहते हैं जब